आप सबको मेरी होटल के पैसे बचाने वाली रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने कहा चलो आपको एक और बढ़िया रेसिपी देती हूँ, जिससे वाक़ई आपके होटल के पैसे बच जाएँगे। और अगर आप बाज़ार का खाने के शौकीन हैं, रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया-बढ़िया मेरी तरह फूडी हैं, तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया सी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल नई है, आप इसका नाम ज़रूर सुझाएँ। वैसे जो मैंने सोचा है ना, मैंने सोचा इसका केसर मलाई कोफ्ता। ये देखिए क्या लाजवाब रेसिपी बनके तैयार हुई है और इतने फिलिंग वाले कोफ्ते बने हैं और पूरी डिटेल में समझाऊंगी। रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और उसके बाद आप अपने घर में ट्राई करें ना, तो आप सबको मज़ा भी आना चाहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे। 2-3 चम्मच आप डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से नान बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग शुगर। शुगर से हमारे नान में बहुत शाइन आती है, सुपर सॉफ्ट बनते हैं। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल या देसी घी, जो आपका मन हो वो डाल लीजिए, मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच के लगभग ताज़ा दही डाल देंगे और इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, सारा चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मैदा के अंदर। आप चाहें तो इसे खाली मैदा में या 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। बस इस तरह से ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो अगर हम गर्म दूध में गूंदेंगे ना, तो हमारा मैदा जो है वो जल्दी से वो हो जाएगा, खमीरा हो जाएगा इसके अंदर और हमारे लिए बनाना बहुत आसान रहेगा नान। आज मैं बनाऊंगी नान केसर मलाई कोफ्ता, बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत आसान। आप बड़े आराम से इसे अपने घर में 1 से 1.5 घंटे के अंदर रेसिपी को तैयार कर लेंगे। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, 1 घंटा तो लगेगा ही। अब इसको हम ढककर किसी गर्म जगह पे रख देंगे। आप चाहें तो इसे हॉट केस में भी मैदा को गूंद के रख सकते हैं या ओवन में भी रख सकते हैं। बस ओवन को ऑन नहीं करना, बंद करके ही रख दीजिए। अब इतनी देर साथ में जो सलाद के तौर पे तैयार करेंगे ना, वो तैयार कर लेते हैं। ये है प्याज का एक अचार इंस्टेंट। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डाल दी है, तो फटाफट से बता रही हूँ। 5-6 प्याज लेंगे, इसके अंदर आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाल देंगे, आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, साथ में आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है। सारी चीज़ों का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो तो ज़रूर डालिए, पर चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। 1 से 2 तम हरी मिर्चों को बारीक चॉप किया वो डाल दिया, साथ में डाल दिया खूब सारा बारीक चॉप किया हुआ अदरक। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फटाफट से तैयार होने वाला अचार है। वैसे तो जितना मैंने खाना बनाया था हमारे घर में तो सारे उसी दिन ख़त्म हो गया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 2-3 दिन तक अच्छे किचन शेल्फ पे रख सकते हैं। 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। अब आप चाहें तो ये तो आपकी सलाद तैयार है। और अगर इसे अचार का फॉर्म देना है तो 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कीजिए, 1 चम्मच उसमें सौंफ डालिए, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच कलौंजी, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच धनिया दरदरा पिसा हुआ और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग थोड़ी ज़्यादा डालिए, बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसे फटाफट से हमारी प्याज की सलाद के ऊपर पलट देंगे। बढ़िया प्याज का इंस्टेंट अचार तैयार है। उसी समय बनाइए और उसी समय खाइए, रखने का कोई झंझट ही नहीं है। बढ़िया अचार तैयार हो गया ना, तो चलिए अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। इसको आराम से आप एयर टाइट कंटेनर में, ध्यान रखें कि फ्रिज में रखना हो तो एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि प्याज है ना, नहीं तो पूरे फ्रिज में स्मेल हो जाएगी। इस अचार का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। किसी और सलाद की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब तड़का बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ आधा गिलास के लगभग पानी लिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 छोटी इलायची, 1 चक्र फूल डाल देंगे, 3-4 लौंग डाल देंगे, 1 तेज पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास कोई भी खड़ा मसाला अवेलेबल ना हो तो आप उसको स्किप कर दीजिए। 15 से 20 काली मिर्चें डाल देंगे। अच्छे से इसके अंदर 10 काजू थे, मैंने टोटल 15 काजू का इस्तेमाल किया है। 10 या 12 काजू को बीच में से टुकड़ा करके डाला है। 2 छोटी लाल मिर्च हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन की कलियां, 2 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर डाल दिए। इसको हम अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देंगे। लेकिन 1 चम्मच इसमें पहले छोटा वाला जीरा और डालेंगे, 1 चम्मच धनिया डाल देंगे, दरदरा या साबुत जैसा आपके पास मौजूद हो, क्योंकि बाद में हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, तो सारे मसाले हम अभी इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच नमक, थोड़े खड़े मसाले मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं
क्यों? क्योंकि हम इसमें बाद में किसी भी मसाले का इस्तेमाल ग्रेवी में नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाता है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो गई हैं और पानी लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। इतनी देर हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं कोफ्ते की। तो मैंने लिया है 100 ग्राम के लगभग खोया, उसमें 1 इंच अदरक बारीक चॉप करके डाला है, 2-3 हरी मिर्चें, 4-5 काजू, 4-5 बादाम, 3-4 पिस्ते डाल दिए और 15-20 किशमिश, उनको भी बीच में से काट काट के डाला है। क्योंकि अगर आप किशमिश कोफ्ते में साबुत भरोगे ना, तो तेल में डालने के बाद किशमिश क्या होगा, फूलेगा और उससे डर रहेगा फटने का। बिल्कुल 1 पिंच के लगभग मैंने इसके अंदर लाल फूड कलर डाला है, क्या ताकि केसर वाला कलर आ जाए, और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, 10 या 12 केसर के धागे डाले हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वाद के अनुसार बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। नमक बहुत थोड़ा डालना है ताकि बस अंदर से फिलिंग हमें फीकी ना लगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई पानी नहीं डालना या कोई और चीज़ नहीं डालनी है। अगर केसर ना हो तो आप इसकी जगह केवल फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वरना जैसे आपका मन करे वैसे आप बना सकते हैं। घर में ही बनाना है, मुझे तो रेसिपी बनानी है, इसलिए हर चीज़ को सामान को रखना भी होता है और सारी चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल भी करना होता है, ताकि आप रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टोटल इतनी फिलिंग के अंदर मेरे 13 कोफ्ते बन के तैयार होंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसकी बराबर बराबर छोटी छोटी गोलियाँ पहले ही बना के तैयार कर ली। इस तरह से गुलाब जामुन की आपका ये गोलियाँ या अंदर जो फिलिंग होती है, फिलिंग की अगर आप बॉल बना लो ना, तो फिलिंग बनाने में आसान होती है और साथ में बहुत बढ़िया भी बनती है। अब मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको अच्छे से ग्रेट कर लिया। कोशिश करें कि बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। 200 ग्राम के लगभग पनीर है, उसको भी ग्रेट कर लिया। बहुत कम सामान में बनता है, आप चिंता ना कीजिए आपको सामान ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि बहुत सारे लोगों का खाना बनाएं। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मैंने खाना तैयार किया है उतना 6 से 7 जनों के लिए काफ़ी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा सामान ले सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, पर आप एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आई और कोई मेहमान आए थे उनके लिए मैंने बनाई थी, उनको भी बहुत अच्छी लगी। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोफ्ते, ये नान हमने घर में बनाए हैं, इतने टेस्टी बन के तैयार हुए थे। बस अब सारी फिलिंग में मैंने नमक और धनिया डाल के अच्छे से इसको गूंद लिया। अब इसके अंदर 2-3 चम्मच मैंने मैदा भी डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल छोटे वाले चम्मच, ताकि इसकी फिलिंग जो है वो तेल में डालते समय फटे ना। अब इस तरह से एक नींबू के साइज़ की गोली लेंगे, उसमें जो फिलिंग वाली गोलियां हमने तैयार की हैं वो रख देंगे और बड़े बड़े बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। मैंने कोफ्ते थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपके यहाँ थोड़े छोटे का साइज़ के कोफ्ते चलते हो तो इसमें 12-13 की बजाय आप 15 कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन उससे छोटे ना बनाएं। और आप इनको गोल भी बना सकते हैं और इनको लंबाई में भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लंबाई में कोफ्ता कितने आराम से और कितनी जल्दी बना सकते हैं। ये देखिए, बस इसको गोल करने के बजाय इस तरह लंबाई की शेप दीजिए। कई कई लोगों को मलाई कोफ्ता या केसर कोफ्ता ये इस तरह से पसंद आता है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब रहता है। टेस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह लंबा बेल सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं और गोल भी, पर आज तो मैंने गोल ही बनाए हैं। ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल भी बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर आपको गोल बनाना हो तो ये देखिए, परफेक्ट हमारा जो है मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो जाएगा। अब सारे कोफ्ते मैंने इसी तरह बनाकर तैयार कर लिए और बहुत शेप एक सार आई है, देखने में भी सब साइज़ की, क्योंकि हमने जो फिलिंग थी ना वो एक सार साइज़ की बनाई थी, इसलिए कोफ्ते भी एक सार बने हैं। अब आपको अगर किसी का डर रहता हो कि ये कोफ्ते जो है तेल में डालने के बाद फट जाएं, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। इसको बिल्कुल 1 चम्मच मैदा लीजिए और इस तरह बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से कोट कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे इन्हें कितना भी फ्राई कीजिए, ये कोफ्ते बिल्कुल नहीं फटने वाले हैं। अब पहले हम फिर भी रेस को कवर करने के लिए एक कोफ्ते को फ्राई करके देखेंगे, ताकि हमारा कोफ्ता जो है तेल में डालने पर फट तो नहीं रहा। अगर फट रहा होगा तो हम इसके बारे में कुछ और सोचेंगे। वैसे तो अब क्या ही सोचेंगे, पर मेरे को तो एक्सपीरियंस है, ऐसे फटता नहीं है। आप पहले एक कोफ्ता बनाइए, क्योंकि आपको वीडियो नहीं बनानी है, तो आप एक कोफ्ता बनाइए, उसको फ्राई करके देख लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल नहीं फटा। अगर आपको लगे कोफ्ता फट रहा है तो आप अपने जो आलू और पनीर का वो है ना बैटर, यानी डो, उसके अंदर आप 1 चम्मच मैदा और मिला दीजिए। वैसे मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो आपके सामने सारे कोफ्ते पहले बनाए हैं।
अब रेसिपी तो आपको पसंद आई गई होगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए और पसंद आ गई हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ और नई नई रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई कर पाएँ। मैं आपको लंच और डिनर की बहुत बढ़िया आइडियाज़ देती हूँ, आगे भी इसी तरह देती रहूँगी। तो चलिए एक कोफ्ता तल के तैयार किया, बड़े आराम से तला जा रहा था, तो अब तो बाकी आराम से मैंने 2 बैच में 6-6 करके दोनों कोफ्ते दोनों बैच में तल लिए हैं। बहुत ज़्यादा हम तेल में नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने तेल भी कढ़ाई में कम डाला है। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगी तो उससे तेल भी तो वेस्ट होगा और दूसरी बात कोफ्ते अगर एक आधा कोई फट गया तो सारे तेल को ख़राब कर देगा। तो इसलिए आराम से जब तक इनके ऊपर हल्का-हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक इन्हें पलटने की कोशिश ना करें। गैस का फ्लेम हमेशा मीडियम और हाई के बीच में रखें, बहुत लो पे नहीं तलना है और आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। ये देखिए कितने अच्छे एकदम से 3 या 4 मिनट के अंदर ये सुनहरे होने लगे हैं। अच्छे से इनको गोल्डन कीजिए, बस हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई होके तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें पहले दिन बना के रख सकते हैं और अगले और ग्रेवी तैयार करके रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो ना, ग्रेवी को तेज़ गरम कीजिए और कोफ्ते के ऊपर डाल दीजिए। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि कोफ्ते को एक बार फिर से फ्राई कर लें अगर अगले दिन आपको देना हो तो। बस हमारे बहुत बढ़िया कोफ्ते जो है बनकर तैयार हैं। ये देखिए गोल मटोल बॉल्स कितनी प्यारी लग रही हैं। इतनी देर जो तड़का था वो ठंडा हो गया है। अब इसमें से मैंने तेज पत्ता और दालचीनी निकाल दी है और पानी को छानकर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप उस पानी का इस्तेमाल दाल वगैरह को दाल में डालने में कर सकते हैं क्योंकि उसमें खड़े मसालों का बहुत ज़्यादा असर है। चक्र फूल को भी हम इसी में पीस देंगे, बहुत बढ़िया सौंफ का टेस्ट आता है। अब 1 चम्मच के लगभग मैंने खोया इसमें और डाला है और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही। आप बेफिक्र रहें, दही फटेगा नहीं क्योंकि हमने खोया डाला है और काजू। उससे क्या होगा क्योंकि हमें इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना ना, तो इस वजह से हमें दही तो डालना पड़ेगा ताकि इसका एक अच्छा सा रिच टेक्सचर भी आए और क्रीमी फ्लेवर भी आए। ये देखिए कोफ्ता कितना ज़्यादा भरा हुआ है और आउटर लेयर कितनी पतली है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोफ्ता जो है कच्चा है या अंदर से सिका हुआ नहीं है। और ग्रेवी पीस कर मैंने छान ली है। छान ज़रूर लें वरना क्या होगा, थोड़ा बहुत खड़े मसालों में से और अदरक के छिलके वगैरह रह जाते हैं ना धागे, तो उससे कभी कभी टेस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगता। और बनानी तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी है, तो सारी सावधानियां बरतनी है। अब बचे हुए तेल के अंदर सिर्फ 1 चम्मच मैंने तेल छोड़ा है। वापस से जो तेज पत्ता और हमारी दालचीनी थी वो डाल दिया और ग्रेवी पलट दी। इस ग्रेवी को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ऑलरेडी सब चीज़ पकी हुई है। स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक और मलाई कोफ्ता थोड़ा सा मीठा होता है तो मैंने आधा चम्मच चीनी डाल दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नाम ही मलाई कोफ्ता है, बिना मलाई के तो मानेगा नहीं। तो इसके अंदर घर में भी आपकी जो भी दूध के ऊपर लेयर आती है ना मलाई की, बस 2 चम्मच से 3 चम्मच के लगभग इसमें डाल दीजिए और अगर ना हो तो आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा इस ग्रेवी को नहीं पकाना होता क्योंकि ये वाइट ग्रेवी और ना ही हमें इसके अंदर टमाटर डालना होता है। आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, ये इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और कलर भी बहुत सुंदर आया है। देखिए ग्रेवी का कलर एकदम वाइट होना चाहिए अगर ग्रेवी वाइट बना रहे हैं और आपके सामने ग्रेवी का कलर बिल्कुल वाइट है। अब मैंने इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट पकाया है। हमारी ग्रेवी तैयार है। जो मलाई डाली थी उसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी जो घी है वो रिलीज़ हो गया है। बढ़िया ग्रेवी बनी हुई है और ये देखिए आपके सामने सुपर सॉफ्ट क्रीमी ग्रेवी है। थोड़ा सा इस समय मुझे लग रहा है गाढ़ी हो गई है। अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप थोड़ा इसके अंदर पानी जो है गर्म करके डाल सकते हैं। अब इतनी देर जो हमारा मैदा हमने गूंद कर रखा था वो भी तैयार है। ये देखिए इसके अंदर कितनी जाली बन रही है। दैट मीन्स हमारे परफेक्ट फूले फूले नान बनेंगे। अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़े से बड़े या छोटे जैसे नान आप बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए। बस नान बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि उसे बिल्कुल पतला बेलें। हम नान को थोड़ा मोटा बेल देते हैं ना तो उससे वो मोटे मोटे नान बनते हैं, वो कम अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए मैंने बेलने के बाद इसे एक साइड से खींच दीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आ रही है ना। आज हम नान भी केसर वाले बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है और साथ में थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ धनिया बिल्कुल कम डालें वरना सेकते समय जलने के बाद काला काला लगता है। और थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर केसर को डिप करके रखा है तो उसका छींटा दे दिया और 2-4 केसर के धागे। तो बस देखने वालों के लिए बढ़िया शाही रेसिपी तैयार है और इतनी देखने में अच्छी लग रही थी ना। एक बार बेलन को हल्के हाथ से चला लेंगे ताकि ये सब चीज़ें चिपक जाए। अब इसे पलटेंगे, एक बार फिर से प्रेस करके चलाएंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे रूम टेम्परेचर का और अच्छे से इसको नान को पीछे की तरफ से गीला करें क्योंकि तवे पे चिपकाने के लिए अच्छे से इसे गीला करना ज़रूरी है। और इसे अब तवे पे पलट के चिपका देंगे इस तरह से। ये देखिए
बस हमारा बढ़िया नान जो है इस तरह तैयार हो जाएगा। जब एक तरफ से ये सिक जाए और फूलने लगेगा, अपने आप इसकी पहचान होती है। तो ये देखिए धीरे धीरे इसके अंदर जो बबल्स हैं वो बनने लगे हैं, इसका मतलब हमारा नान परफेक्टली फूल रहा है। तो अब इसे पलट कर दूसरी तरफ से इस तरह सेक लेंगे। अरे ये देखिए, ये थोड़ा कम अच्छे से चिपका था ना, तो ये पलट के गिर गया। कोई बात नहीं, इसको हम पीछे से तो ये हमारा अच्छे से सीख गया है। इस तरह से आप सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो ये आपके साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पानी से, बस इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि इसे पानी से अच्छे से चिपकाइए। ये देखिए पीछे से और आगे से कितना अच्छा हमारा नान जो है बनके तैयार है। बस फटाफट से इस पर बटर की एक लेयर कीजिए, बढ़िया सी लेयर बनाइए बटर की या मक्खन या देसी घी। मैंने तो आज देसी घी का इस्तेमाल किया है। और गर्मा गर्म नान सबको सर्व कीजिए। सारे नान इसी तरह से फूले फूले नरम और मुलायम बने थे और केसर की वजह से इनका कलर बहुत सुंदर आया है। इसी तरह बाकी के नान भी आप सेक कर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला नान दूसरा जो मैंने बनाया, कितने अच्छे से ये फूल रहा है ना, यही इसकी पहचान है। अब इसे पलट लेंगे। इसे मैंने अच्छे से चिपकाया था, तो ये बहुत अच्छे से सिक गया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए ये अचार डाला, प्याज वाला, कोफ्ते रखे 2 प्लेट में, उसके ऊपर ये हम ग्रेवी डाल देंगे। ग्रेवी का कलर टेक्सचर आप देखिए, ना गाढ़ी है और ना ही पतली, इसी तरह होनी चाहिए। और ग्रेवी को जब भी सर्व कीजिए जबकि आपको कोफ्ते जब सर्व करने हो तभी ग्रेवी को ऊपर से डालिए, वरना ये कोफ्ते सारी ग्रेवी चूस लेंगे और फिर वो थोड़े ड्राई ड्राई लगेंगे। इसलिए इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखा जाता है। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने ऊपर से केसर डाल दिया। बहुत बढ़िया थाली, देखने में ही अच्छी लग रही है, इतनी टेम्पटिंग कि मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। वैसे मैं सबको खाना खिला चुकी हूँ, तो अब मेरी बारी है, तो मैं तो आपके सामने ही खा के दिखाऊंगी। 1 या 2 ग्राई आपका भी देख के मन कराए और आप भी अपने घर में इसको ट्राई करें। तो मुझे एक बात ज़रूर आके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको खाने में कैसी लगी, और मज़ा आया या नहीं। केसर मलाई कोफ्ता बिल्कुल शाही ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट वाली रेसिपी, महीने में 1 आध बार तो बनाना बनता ही है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।